तक सरकार हमारी बातों में ध्यान नहीं दे रही है, जबकि हमको मनरेगा में काम करना बहुत जरूरी है। दूसरा बात है कि ऑनलाइन अटेंडेंस में जहां नेटवर्क रहता है वहां अटेंडेंस भर भी जाता है, लेकिन सभी मजदूरों का अटेंडेंस पूर्ण नहीं हो पाता है। लोकतंत्र देश है, जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के हित में सरकार काम चाह रही है, लेकिन एप्स को ला करके मजदूरों को तो दिक्कत में फंसा। इसमें हम जो मजदूर, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सबको सम्मान देते हैं। धर्म से खतरा नहीं, हम धर्म का सरकार तो उसके पास स्मार्टफोन कहाँ से आएगा? स्मार्टफोन लेना भी बहुत हम लोग को मुश्किल हो जा रहा है। हमको एक एक पैसा के लिए, बच्चे को खिलाने के लिए, पिलाने के लिए, एक एक दाने के लिए तरसना पड़ता है। लगभग 40 दिन से ज़्यादा हो गया है और जो नरेगा मोर्चा अभियान है वो अभी तक चल रहा है। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं और मैं अभी जंतर मंतर पे हूँ और ये लोग लगातार पूरे भारत से, अलग अलग राज्य से लोग आते हैं, कभी बिहार से, कभी राजस्थान से, और अभी जो है छत्तीसगढ़ की कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष भी हैं। आप पूरी विजुअल्स देख सकते हैं, पूरी वीडियो आपको दिखाई पड़ेंगे, इतने सारे लोग हैं नरेगा में और ये लगातार ये अभियान चलते रहा है और अभी भी चल रहा है। ज़्यादातर महिलाएं काम करती हैं नरेगा में और यहाँ पे ये सारे लोग मौजूद हैं। तो 40 दिन से ज़्यादा हो गया। हम इनसे बात करेंगे कि सरकार की तरफ से कुछ बात हुई है, कुछ। तो हम छत्तीसगढ़ टीम है और हमारे पहले 5 राज्य आ चुके हैं, वो अपने एमपी से मिल चुके हैं। तो उनसे क्या रिस्पांस आया है अलग अलग राज्यों को के टीमों को, ये हमको उतना नहीं पता है, लेकिन हमारा भी शायद प्लान बन सकता है। सबको अलग अलग कुछ ना कुछ मिल गया है, मतलब मिले हैं, बात किए हैं, अपना बात रखे हैं एमपी के सामने। जी, तो उन लोगों का कुछ आश्वासन दिया है सरकार ने? सुने हैं बात को, उसके आगे तो मुझे आइडिया नहीं है बाकी राज्यों के लिए। किस किस राज्यों के सुन लिए हैं? मतलब लगभग सभी राज्य के टीम अपने एमपी से मिल लिए हैं। सिर्फ मिले हैं या कुछ आश्वासन भी मिला है? कुछ जो उनकी दिक्कतें थी उनको सॉल्व भी किया गया है? हाँ, नहीं, वही कह रही हूँ, जो वहाँ से रिस्पांस आया है दूसरे राज्यों के टीमों को मुझे आइडिया नहीं। तो आप लोगों को अभी तक कुछ नहीं हुआ है? नहीं। कितने दिन हो गए हैं यहाँ पे? ये हमारा चौथा दिन है। चौथा दिन है छत्तीसगढ़ के लोगों का। तो अभी कितने दिन तक और रहेंगी? अभी और 3 दिन। 3 दिन रहेंगे जी, 11 तारीख तक रहेंगे। तो क्या लग रहा है, सरकार सुने की बात? सुननी चाहिए सरकार ने, क्योंकि इतना दूर से हम आए हैं। बहुत संघर्ष, आने में ही बहुत संघर्ष हो गया। अभी हम बैठे हैं, रोज क्या काम करती थी नरेगा में? जी, नरेगा में क्या काम करती थी? मैं नहीं काम करती हूँ, मैं मेरे साथी लोगों का बात रखने आई हूँ। लेकिन जो बात करते हैं वो डबरी का काम करते हैं, वो अपने डबरी मतलब पौंड, और अपने खेत को समतल बनाने का काम करते हैं, मेड़बंदी करने का। आप इस लोगों को लीड कर रही हैं? मैं लीडर नहीं हूँ, मैं साथी हूँ, लेकिन मैं बात रख पाती हूँ। अच्छा, काम नहीं करती आप नरेगा में? अच्छा, स्वागत तो आपसे बात कर पाती है इसलिए आपको लेके आए हैं? जी। अच्छा, तो आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या क्या दिक्कतें आती थी? महिला हैं आप, सबसे पहली बात तो, और आप लोग पुरुष के बराबर काम करती हैं, है ना? क्या बराबर मानदेय मिलता है? हाँ, नरेगा में हम लोग को बराबर मानदेय मिलता है। और अभी जो NMA में सिस्टम आया है उसमें हम महिलाओं को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। ऑनलाइन हाजिरी भराता है, जिसमें सुबह भी हाँ ऐप है, तो इससे हमको बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। सुबह 6 बजे से हाजिरी शुरू हो जाता है तो 11 बजे तक। हम महिला लोग अधिकतर नहीं जा पाते हैं उसमें, हम लोग कुछ काम में ही रह जाते हैं। सुबह के काम में बहुत सारे काम होते हैं जिसमें हम लोग रह जाते हैं, तो महिला लोग उसमें नहीं जा पाते हैं। मान लीजिए हम लोग सुबह नहीं जा पाए तो सुबह वहाँ फोटो खिंचाता है, उसमें शामिल नहीं हुए तो हम लोग का उस दिन का हाजिरी कट जाता है। अगर हम दूसरे टाइम शाम टाइम भी जाते हैं तो हमको कोई हाजिरी नहीं मिलता है। अच्छा, तो ऐसा होता है कि अगर किसी बाई चांस 10 मिनट 15 मिनट लेट हो गया तो आप लोग की हाजिरी नहीं मिलती और तनख्वाह नहीं मिलता? हम लोग के काम करने के बावजूद वो तनख्वाह नहीं मिलती है हमको। फिर तो क्या लग रहा है कि 40 दिन हो गए हैं, तमाम राज्यों से लोग आ रहे हैं, अभी तक सरकार कुछ कर नहीं रही है? अभी तक सरकार हमारी बातों में ध्यान नहीं दे रही है, जबकि हमको मनरेगा में काम करना बहुत जरूरी है। दूसरा बात है कि ऑनलाइन अटेंडेंस में जहां नेटवर्क रहता है वहां अटेंडेंस भर भी जाता है, लेकिन सभी मजदूरों का अटेंडेंस पूर्ण नहीं हो पाता है। जहां नेटवर्क नहीं रहता है वहां पर लोगों का हाजिरी बिल्कुल ही गायब हो जाता है। इसलिए जो ऑनलाइन हाजिरी
धोखाधड़ी हो रहा है, ये एप्स को सरकार को बिल्कुल बंद करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग ट्राइबल एरिया से आते हैं, हमारे यहाँ नेटवर्क का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। लोग ट्राइबल्स हैं। हाँ, ट्राइबल एरिया से आते हैं और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में भी आते हैं, इसलिए इस एप्स को सरकार को वापस लेनी है। वो तो कहते हैं मजदूर चोरी करते हैं, इसलिए वो लोग ऐप को वापस लेने। हम चोरी नहीं कर रहे हैं, हम चोरी नहीं कर रहे, जो शासन के जो कर्मचारी है वो चोरी कर रहा है, क्योंकि एप्स आने से जो काम नहीं कर रहा है उसका फर्जीवाड़ा अटेंडेंस भरा जा रहा है। जो वास्तविक मजदूरी है, अब मजदूर काम करने जा रहा है और गोदी उठा रहा है, उसका अटेंडेंस नहीं भरा जा रहा है। ये दिक्कत हमको हो रहा है, इसलिए इस एप्स को वापस लिया जाए और उसके स्मार्टफोन होना सबके पास अनिवार्य है। इस पर स्मार्टफोन की बात रही है, मेट है, गरीब परिवार से अगर मेट बनता है तो उसके पास स्मार्टफोन कहाँ से आएगा? स्मार्टफोन लेना भी बहुत हम लोग को मुश्किल हो जा रहा है। हमको एक एक पैसा के लिए, बच्चे को खिलाने के लिए, पिलाने के लिए, एक एक दाने के लिए तरसना पड़ता है, इसलिए हम कहाँ से क्या करेंगी रोजगार लेके? अनाज मिल रहा है 5 किलो, क्या करेंगी रोजगार लेके? हमारा परिवार बड़ा परिवार होता है, क्या हमको 5 किलो अनाज से हमारा फैमिली चलेगा? महीने दिन चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा महीने दिन हमारा। इसलिए हमको रोजगार चाहिए, मनरेगा में ही काम चाहिए। और दूसरी बात है कि इस एप्स को हिंदू है या मुस्लिम है, क्या है? ईसाई हैं? मैं ईसाई हूँ। ईसाई हैं। एक मिनट, ये जरूर, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बन रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, सबसे ज्यादा धार्मिक वाला बात नहीं करने वाले हैं। हमारा मुद्दा नरेगा है, तो धर्म का ये बात, धर्म से भी खतरा होता है ना इसमें? नहीं, हम लोग इसमें हम जो मजदूर, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सबको सम्मान देते हैं। धर्म से खतरा नहीं? नहीं, हम धर्म का सरकार जो है वो कहती है कि हम मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, महिला सुरक्षित है, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और सबका साथ सबका विकास हो रहा है, और आप लोग यहाँ धरने पे हैं। तो सरकार तो छुआछूत या किसी धर्म विशेष पक्ष को तो नहीं ले रही है, सरकार भी तो सबको सम्मान दे रही है, सभी लोग, सभी संप्रदाय के लोग उसमें काम करें, क्योंकि एक लोकतंत्र शासन है। हाँ, लोकतंत्र देश है, जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के हित में सरकार काम चाह रही है, लेकिन एप्स को ला करके मजदूरों को तो दिक्कत में फंसा। तो आपने देखा कि ये सारी महिलाएं हैं यहाँ पे काम कर रही है, डर भी रही है सरकार के बारे में बोलने से कि कहीं सरकार के बारे में बोलेंगे तो इन पे कोई कार्रवाई ना हो जाए। ये लोग कह रहे हैं कि हम राजनीतिक मुद्दे में नहीं फंसना चाहते, हमें सिर्फ ऐप से दिक्कत है और कुछ भी नहीं है, ऐप हट जाए बात खत्म। 40 दिन हो चुका है, अभी तक सरकार की तरफ से कुछ भी बातें नहीं आई हैं। आप लोगों को क्या लगता है इस पूरी खबर पे? क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।